किसी भी व्यक्ति की हथेली में आपको सन माउंट पर सनलाइन की मदद से इस तरह से अपवर्ड ब्रांच निकलते हुए दिखाई दे, ये बड़ी सफलता को बताता है। ये साइन जिनकी भी हथेली में पाया जाता है, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफलता देखते हैं। ये साइन आपको धन के मामले में बेहद भाग्यशाली बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साइन जिनकी भी हथेली में पाया जाता है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इनके ऊपर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने लायक है, वो ये कि जब जब ये अपवर्ड ब्रांच इनके सनलाइन से निकल रहा है, एक तिरछी रेखा आकर के इनके सनलाइन को कट कर रही है। अब ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब भी वो दौर आएगा, वो मोमेंट आएगा जहां आपको लगेगा कि आप अपने करियर में शाइन कर रहे हैं, आपको बड़ी सफलता मिल गई है, उसी दरमियान आपकी ज़िंदगी में 6 माह पहले या 6 माह बाद कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर आएगी। जब आप बहुत खुश होंगे अपने करियर को लेकर के, उसके 6 माह पहले 6 माह बाद मुसीबत आपके दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देगी। उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये साइन अच्छा है। अच्छा इसलिए है, करियर में ये आपको बड़ी सफलता दे रहा है। बुरा इसलिए है क्योंकि जब भी सफलता का दौर आएगा, साथ में मुसीबत लेकर के आएगा। इसके अलावा यदि सनलाइन को ध्यान से देखें तो चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस तरह से यदि सनलाइन किसी की भी हथेली में हो, जॉब करते हैं तो जॉब में भी चेंज लेकर के आते हैं, बहुत चेंज लेकर के आते हैं। चाहे वो लोकेशन का चेंज हो या कंपनी आप चेंज बदल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, हर 3 साल पे 4 साल पे आप चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा यदि बिजनेस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में बहुत चेंज लेकर के आते हैं। मान लो आज कपड़े का व्यापार किया तो 4 साल के बाद ज्वेलरी में आ गए, उसके बाद फिर चाय पत्ती में आ गए, होता है कुछ भी। मतलब एक प्रोडक्ट को लेकर के ये लाइफ टाइम नहीं चलते हैं। अब इस वजह से क्या होता है, पैसा तो बहुत कमाएंगे लेकिन ब्रांड नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट होकर के नहीं चल रहे हैं। जब आप अपनी जॉब में, अपनी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर के आते हैं, धन के मामले में तो आप लकी होते हैं क्योंकि सफलता आपको हर जगह देखने को मिलेगी, बट आप ब्रांड नहीं बन पाते, ये दिक्कत होती है। इनकी हथेली में सन माउंट पर एक छोटा सा यव का साइन भी बन रहा है। सन माउंट पर यदि यव का साइन बन गया, आप धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। आप ऐसे इंसान पे भरोसा कर लेते हैं जो भरोसे के लायक होता नहीं है, और गलती उसकी होती है, फंसते आप हैं। तो लीगल इश्यूज में फंसने के चांसेस इनके हाई होते हैं। कोर्ट कचहरी का मामला जीवन में 1 या 2 बार देखने को मिलता ही है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, भरोसा ना के बराबर लोगों पे करना है, क्योंकि साइन है तो इसका साइड इफेक्ट कभी ना कभी देखने को मिलेगा ही। आपकी हथेली में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम है। जब इस तरह से हथेली पर साइन बनते हैं, आप यदि विदेश नहीं भी गए तो आप अपने देश में भी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो विदेशी होती है। तो ये साइन यदि आपकी हथेली में है, विदेशी धरती से धन के आगमन के साइन बनते हैं आपके जीवन में, और विदेशी धरती के लोग आपके संपर्क में आते हैं। एक अच्छा खासा ट्रायंगल आपके सन माउंट पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंप्लीट ट्रायंगल का साइन है। ट्रायंगल का साइन हथेली में कहीं भी हो, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब ये सन माउंट पर बन रहा है तो सन माउंट की पॉजिटिविटी को जितना ये साइज में होता है उसी हिसाब से ये बढ़ाता है। अब सन माउंट की पॉजिटिविटी बढ़ गई तो ये आपको फेम देगा, यानी आप वर्क अच्छा कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये पैसे को भी बताता है, क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट है। यदि आप अपने वर्क में अच्छा कर रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, तो पैसा तो आएगा ही। तो ये आपको ये अति सफल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, पैसा बहुत होगा, ब्रांड नहीं बन पाएंगे आप, ये भी तय है। आपकी हथेली में एक कंप्लीट शुक्र वलय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन्हों की हथेली में एक पूरा ये शुक्र वलय एकदम कंप्लीट आपको साइन बनता हुआ दिखाई दे, धन के मामले में ये साइन आपको बेहद भाग्यशाली बनाता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इनके ऊपर बनती है। साथ ही ऐसे लोग सौंदर्य के पीछे भागते हैं। जो चीज़ें आंखों से देखने में अच्छी लगती है उनकी तरफ ये जल्द आकर्षित हो जाते हैं। इसी वजह से अपोजिट जेंडर की तरफ इनका आकर्षण ये साइन बढ़ा देता है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में अगर हम बात करें तो शादी से पहले या शादी के बाद भी दोस्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आपकी सटर्न माउंट पर एक क्रॉस का साइन बन रहा है। शनि के पर्वत पर यदि क्रॉस का साइन बन गया, जीवन में कभी ना कभी आपको मेजर एक्सीडेंट देखना होता है। ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जुपिटर के माउंट पर अगर ट्रायंगल का साइन है, मैंने कहा ना ट्रायंगल का साइन कहीं भी हो, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, बड़ा पॉजिटिव होता है ये।
अब ये जुपिटर के माउंट पर है तो इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और जुपिटर का माउंट क्या करता है, ये आपकी समझ को बढ़ाता है, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर मैनेजिंग स्किल कमाल की होती है, गजब की होती है। ये लोग यदि कहीं भी जॉब में हैं, मान लो प्राइवेट जॉब में है, इनको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, इनकी टीम को, यदि ये किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो इनको पता है कि इनके टीम के लोगों के अंदर, किस इंसान के अंदर क्या खासियत है, तो उसी के हिसाब से ये काम बांटते हैं। और जब आप सामने वाले की काबिलियत के हिसाब से सामने वाले को काम देते हैं तो वर्क अच्छा होता है, बेहतर होता है, और कम समय में वो इंसान आपको बेहतर करके देने की क्षमता रखता है। तो ऐसे लोग जिस भी प्रोजेक्ट को लीड करते हैं उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट बहुत बेहतर आता है और कम समय में ये रिजल्ट दे पाते हैं। तो ये है, मैनेजिंग स्किल इनका बहुत अच्छा होता है और रिश्तों को बनाकर चलने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। ये रिश्तों को टूटते देना नहीं चाहते हैं और आप प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। इसके अलावा यदि इस तरह से मंगल से आने वाली कोई भी लाइन, ये इनर मार्स है, इनर मार्स से आने वाली कोई भी लाइन यदि सैटर्न के माउंट तक चली जाती है, रिश्तों में करवाहट लेकर के आती है। यदि शादी आपने नहीं की है तो आपका ये जो कनेक्शन है, मान लो आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो वो प्यार वाला रिश्ता टिक नहीं पाता है, टूट जाता है। शादी हो गई तो डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। और ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है 40 और 45 तक। उसके बाद नहीं, उसके बाद जितने भी नेगेटिव साइन है उसका पावर थोड़ा कम होने लग जाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी का जो माउंट है उसको स्पेस बहुत कम मिला है। लेकिन एक चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलता ही होगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में नहीं। इसके पीछे की वजह है ये छोटा सा ड्रम का साइन, डमरू का चिन्ह यदि आपकी हथेली में बन गया तो भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर है, ये बात तय है। धन के मामले में अचानक से ये भी बात सामने आई कि ये भी साइन धन के मामले में आपको लकी बना रहा है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरी जिंदगी रहने वाली है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और इसके अलावा ये जिस भी अमाउंट पर होता है उसकी निगेटिविटी को कम कर देता है। अब मान लो कि ये मर्क्यूरी का अमाउंट आपका बहुत नेगेटिव है, अब इसने क्या किया कि इसने एक साइड को पॉजिटिव बना दिया। वो कौन सा साइड होगा, वो होगा आपकी वर्क प्लेस का साइड। तो वहाँ आपका वीक कम्युनिकेशन ना के बराबर दिखता होगा और काम चल जाता होगा, ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत वीक है। हाँ, घर परिवार की बात की जाए, फैमिली की बात की जाए तो यहाँ नहीं, यहाँ वो जब भी आप अपने आप को एक्सप्लेन करने बैठते होंगे किसी भी मामले को लेकर के, तो आप सही से खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपके मन में बहुत कुछ होता है कहने के लिए सामने वाले को, लेकिन आप सही से नहीं बता पाते हैं। ये बात आपको पता चलता भी होगा और नहीं भी चलता होगा, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता होगा कि जरूर कुछ ना कुछ तो है, दाल में कुछ काला है, इसीलिए सही से ये बता नहीं रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि इनका कम्युनिकेशन अच्छा है ही नहीं, तो ये समझा कैसे पाएंगे। होता है ना कि जब मान लो आप किसी भी इंसान से कोई भी बात क्लियरली पूछें और वो गोल मोल तरीके से जवाब दे, तो आपको वो बड़ा संदेहास्पद लगने लगता है, वो मामला और वो व्यक्ति दोनों। तो वही चीज़ इनके साथ होती है, ये गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। तो पर्सनल लाइफ में ये वीक कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पास्ट में भी फेस किया होगा और आगे भी आप फेस करने वाले हैं। बट वही है ना कि 45 के बाद जितने भी नेगेटिव साइन होते हैं उसकी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। शादीशुदा जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं बताती हूँ। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में, उसके एक्टिव पाम में 2 विवाह की रेखा, काफ़ी मजबूत विवाह की रेखा हो, और उनके लेफ्ट पाम में एक मजबूत स्ट्रॉन्ग मैरिज लाइन हो, ऐसे लोगों की शादी जिनसे भी होती है, लाइफ पार्टनर के मामले में ये बहुत लकी होते हैं। इनके लाइफ पार्टनर का प्यार इनको बहुत मिलता है, इनका लाइफ पार्टनर इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उनकी नज़र में इनसे ज़्यादा अच्छा कोई हो नहीं सकता और इनकी खुशी के लिए वो अपनी खुशियों की कुर्बानी देने से पीछे भी नहीं हटते। तो लाइफ पार्टनर के मामले में बहुत लकी हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपकी शादी थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि आपकी हथेली में शादीशुदा जीवन, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी लिखी हुई है। तो भगवान ने क्या किया, अगर स्टार्टिंग में शादी हो जाती तो शायद ये चीज़ें, शायद नहीं 100% ये बात सही साबित नहीं होती। तो अब ईश्वर ने आपकी हथेली में साइन दे दिया है कि आपकी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी, और बाकी साइनें ये बता रही है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जुपिटर का अमाउंट भी आपका अच्छा नहीं है, तो रिश्ते आपके बहुत बेहतर नहीं रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आपकी शादी को लेट कर दिया ताकि साइन का पूरा फ़ायदा आपको मिले। तो शादी भले आपकी लेट हो रही है, लेकिन शादीशुदा जीवन आपका कमाल का रहने वाला है, गजब का रहने वाला है। यदि मैं आपके लेफ्ट पाम को ध्यान से देखूं तो एक चीज़ है कि लेफ्ट पाम में पास्ट लाइफ का ये हाथ है। ऐसे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि जिसे हाथ से व्यक्ति
अपने सारे काम करता है, सिग्नेचर वगैरह करता है, लिखता है, वो हाथ उसका कर्मा का हाथ होता है और लेफ्ट मतलब मान लो लेफ्ट पाम से लिख रहे हैं तो लेफ्ट उसके कर्मा का हाथ है, यानी इस लाइफ टाइम का हाथ है, और राइट उसके पास्ट लाइफ को बताएगा। लेकिन एक चीज़ हाल फिलहाल 2-3 हथेली जब मैंने देखी है तो बड़ा शॉकिंग मुझे देखने को मिला। वो लेफ्ट से अपनी लेफ्ट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन राइट पाम में जो भी प्रॉब्लम उन्होंने मुझे बताई अपनी लाइफ की, वो उनके राइट पाम में था साइन उसका। तो वहाँ से जाकर के मुझे ये समझ में आया कि प्रकृति ने जब आपको धरती पे भेजा है तो राइट पाम आपका एक्टिव होता है, भले आप लेफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन हर पामिस्ट को, किसी भी लड़का हो लड़की हो, उसके राइट पाम को ही देखना चाहिए, क्योंकि राइट पाम में ही उसका पूरा का पूरा फ्यूचर लिखा होता है। और लेफ्ट पाम भले आप उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भले उससे सिग्नेचर कर रहे हैं, भले उसी हाथ से आप सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपका पास्ट लाइफ बताएगा, आपका प्रेजेंट लाइफ नहीं बताएगा, आपका इस लाइफ टाइम के बारे में नहीं बता सकता। तो आपकी हथेली, ये जो लेफ्ट पाम है आपकी, ये आपकी पास्ट लाइफ को दिखा रही है। यहाँ ये बता रही है कि आपके अंदर जेलसी बहुत थी पास्ट लाइफ में, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते थे, जिसकी वजह से आपने खुद को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा एक और चीज़ है कि पास्ट लाइफ में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आपने फेस किया, वो भी अर्ली एज से। और इस लाइफ टाइम में भी, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, इस लाइफ टाइम में भी अब जो टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है आगे चल करके, हाँ, आप 3 से 4 साल मेजर हेल्थ प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं। मेजर हेल्थ इश्यूज़ तो रहने वाले हैं। ये आप अपनी पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से, पास्ट लाइफ में भी हेल्थ इश्यूज से आपको बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन पास्ट लाइफ का कर्मा आपका बहुत अच्छा नहीं था, तो वो प्रॉब्लम आप अगेन कैरी करके इस लाइफ टाइम में आए हैं। आपको जो रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाएगी उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। सन माउंट पर यदि ये इस तरह से साइन बनता है, विष्णु चिन्ह बन रहा है, लेकिन एक लकीर सन माउंट की तरफ हो और दूसरा लकीर मर्करी की तरफ हो, तो ये बताता है कि आप या तो बिजनेस के माध्यम से आपको सफलता मिलेगी, या आपकी सफलता आपके वर्क प्लेस से दूर जा कर के मिलेगी। तो ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट होता है, विदेशी धरती इनके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होती है। अगर मान लो कि आप विदेश नहीं भी गए और मान लो कि आप देश में होते, तो मैं आपको सलाह देती कि आप ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जॉब के लिए जो कि विदेशी हो, और साथ ही अपने स्टेट से बाहर जाकर के जॉब की तलाश कीजिए, तो वो काफ़ी लाभदायक होगा। इसका 25% ही असर आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलता है। दुश्मनों की तादाद पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा थी और इस लाइफ टाइम में भी आप कैरी करके लेके आए हो, दुश्मन बहुत हैं आपके। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम रहे हैं पास्ट में, आपको पास्ट लाइफ की बात चल रही है यहाँ पर। कम्युनिकेशन स्किल आपका पास्ट लाइफ में भी बहुत बेकार था, लेकिन इस लाइफ टाइम में उससे ज़्यादा बेहतर है। हाँ, इस लाइफ टाइम का कर्मा आपका पास्ट लाइफ से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बस वही एक चीज़ क्या है कि 3 से 4 साल आपको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हथेली में साइन बन रहे हैं। आप रेमेडी यदि फॉलो करेंगे तो हो सकता है वो मेजर से माइनर हो जाए, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम तो रहेगा ही, उसको भगा नहीं सकते। आपके लेफ्ट पाम में ये जो जुपिटर की फिंगर है, इस पर चक्र के साइन बन रहे हैं, तो एक इसको मैंने काउंट किया। दूसरा चक्र का साइन बन रहा है आपके राइट पाम में सन की फिंगर पे, और तीसरा बन रहा है जुपिटर की फिंगर पे। यानी कुल मिलाकर के आपकी हथेली में चक्र के साइन 3 हैं। 10 उंगलियों को मिलाकर के 3 चक्र के साइन बन रहे हैं। अब ये 3 चक्र के साइन जिनकी भी हथेली में बनते हैं, ये लोग बेहद कामयाब होते हैं। पैसे की बरसात होती है इनके जीवन में, पैसे की कोई कमी नहीं होती। लेकिन इसके साथ ही ये अपनी ही लाइफ में जितनी कमाई ये करते हैं उतना खर्च भी कर देते हैं, ये भी है। यानी अगर मान लो आपकी हथेली में ये साइन है, अब इसका साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपने ऊपर वर्क कर लें, आप अपने खर्चे को थोड़ा कंट्रोल करके चलें, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में आपको फेस नहीं करना पड़े। लेकिन ये लोग जितनी कमाई करते हैं उतना खर्चा भी करते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं, और ख़ास करके ये खर्चे ये अपनी लाइफ के ऊपर करते हैं, अपनी लग्जरीज़ के ऊपर करते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं। सन माउंट पर बनने वाला ये ड्रम का साइन, आपकी हथेली में ड्रम की साइन बहुत ज़्यादा है, तो भगवान शिव की विशेष कृपा है आपके ऊपर। आप भगवान शिव की ऐसे भी आराधना कीजिए। ये जो निगेटिविटी आपकी लाइफ में दिख रही है, ये जो हेल्थ इश्यूज़ इन फ्यूचर तो थोड़ा मेजर वाला दिख रहा है, हो सकता है ये कम हो जाए। आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। बाकी रेमेडीज़ तो मैं आपको भेजूंगी, उसमें तो रहेगा ही भगवान शिव के पूजा पाठ से जुड़ी हुई विधि। लेकिन इसके अलावा आप खुद से भी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा जब ये वीडियो आप देखेंगे। बहुत 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 ज़्यादा कृपा है भगवान शिव की आपके ऊपर। ये ड्रम का साइन जिनकी भी हथेली में पाया जाता है, खास करके यदि ये आपके सन माउंट पर बन रहा है, तो ऐसे लोगों को पद बड़ा मिलता है।
ऐसे लोगों के जीवन में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं होती है। ये ये नित्य करियर की नई ऊंचाइयों को छूते रहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि डमरू का सायन जिसकी भी हथेली में बनता है, चाहे वो किसी भी माउंट पर बने, ऐसे लोगों का ये जो प्रवृत्ति होती है वो आध्यात्मिक होती है। आपका क्या है? और साथ ही ऐसे लोगों को सलाह भी दी जाती है कि आप आध्यात्म की तरफ अपना रुझान बढ़ाइए। आपकी हथेली में अब क्या साइन है वो मैं बताती हूँ। आपका क्या है? आपके साथ एक इश्यूज़ क्या है वो क्या है, दिक्कत है, वो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। एक तरफ ये साइन बता रहा है कि आपको आध्यात्म से जुड़ना है। यदि आप आध्यात्म से जुड़ते हैं, यदि आप आध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सामाजिक जीवन से दूर हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी जीवन शैली ऐसी ही रखें, लेकिन वो जो धन है उसको सही दिशा में खर्च कीजिए, गलत दिशा में ना जाएं। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो गलत दिशा में धन को बिल्कुल नहीं खर्च करना है, सही दिशा में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी हथेली में साइन ही आपको आध्यात्म से दूर लेकर के जा रही है। आप स्पिरिचुअल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि भगवान, क्योंकि आपको एहसास होता है, हर वक्त एहसास होता है कि कोई ना कोई शक्ति आपके ऊपर काम कर रही है, आपके साथ है। भगवान के प्रति आस्था मेनली आपकी बढ़ी है 2018 से। 2018 से कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपकी सोच बदली है। भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ते हुए दिख रही है 2018 से, उससे पहले नहीं, या 2017 की मिड के बाद से दिख रही है वो चीज़ें। लेकिन क्या है कि कुछ आदतें होती हैं, कुछ साइनें होती हैं जो आप गलत नहीं करना चाहते लेकिन आपसे गलती करवाती है। और खास करके आपसे गलतियां कहाँ हो रही है? खास करके आपसे गलतियां हो रही हैं आप चुनाव में। यदि आप शादी के लिए किसी को पसंद कर रहे हैं तो कुछ वक्त तक वो इंसान आपको अच्छा लग रहा है और कुछ वक्त के बाद वो इंसान को आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी हथेली में साइन बन रहा है। आप, चाहे आपका वर्क हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, आप एक इंसान के ऊपर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के नहीं रह पाते हैं। आपका ध्यान बहुत भटकता है क्योंकि आकर्षण बहुत है सौंदर्य के प्रति, और यहाँ पे ये गलती हो रही है। उस आकर्षण को थोड़ा कम करना है। यदि आपने चुनाव कर लिया कि इस इंसान के साथ मुझे शादी करनी है, तो आपको उस इंसान के अंदर भले 1000 खामियां हो, आपको उस खामियों के साथ उसको एक्सेप्ट करना होगा। बेहतरीन की तलाश में मत रहिए, क्योंकि खामियां सबके अंदर होती हैं, आपके अंदर भी है। आप स्विच बहुत करते हैं, तो ये गलत चीज़ है, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके हथेली में साइन बन रहा है, अपोजिट जेंडर की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और पैसे भी कहीं ना कहीं उसी तरफ ज़्यादा खर्च होते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा इसको कंट्रोल करना है, बस इतना ही बताना था। अब आगे चलते हैं। अच्छा, शादी आपकी अच्छी फैमिली में होगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी शादी जिनसे होगी, या तो आपकी इन लॉज काफ़ी रिच होंगे, या आपकी लाइफ पार्टनर आपसे ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे होगी। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या दोनों बातें आपके जीवन पर लागू हो सकती हैं। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक कितनी सारी बातें हैं बताने के लिए, आपके दिल में सानी बहुत है ना, इसलिए यदि आपकी शादी अर्ली एज में हो जाती, ठीक है, तो फिर डिवोर्स होता, या आपकी लाइफ पार्टनर मतलब बहुत लंबे वक्त तक आपका साथ नहीं दे पाती। ये आपकी हथेली में बनने वाला ये मैरिज लाइन बता रहा है, क्योंकि ये नीचे की तरफ झुक रहा है। यहाँ क्या होता है कि डोमिनेटिंग लाइफ पार्टनर मिलता है तो एडजस्ट नहीं हो पाते आप, डिवोर्स होता इस साइन की वजह से, या फिर आपके लाइफ पार्टनर का समय से पहले यहाँ से जाना होता। दो में से कोई एक चीज़ होती। तो चलो, अच्छा है कि शादी अर्ली एज में आपकी नहीं हुई। इसके अलावा आपकी लाइफ लाइन जिस तरह से मून माउंट की तरफ मूव करते हुए दिख रही है, तो ऐसे लोगों का फॉरेन सेटलमेंट 100% होता है। अगर ये फॉरेन सेटलमेंट लेना चाहते हैं, यदि फॉरेन सेटलमेंट नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन तब भी विदेशी धरती पर आना जाना इनका लगा रहता है। विदेशी धरती से धन के आगमन के साइन के तौर पर आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे जैसे ज़िंदगी इनकी आगे बढ़ते जाती है, तरक्की के नए नए अवसर इनको मिलते चले जाते हैं। और ये जिस भी फैमिली में पैदा हुए हैं, आप जिस भी फैमिली में पैदा हुए हैं, आपकी फैमिली का जैसा भी फाइनेंशियल स्टेटस रहा होगा, उससे 100 गुना बेहतर स्थिति में आप पहुंचने वाले हैं। ये लाइफलाइन साइन इस बात को भी बताता है। ऐसे लोग बड़े डॉक्टर होते हैं, यदि किसी की भी हथेली में साइन बन रहा है, बड़े डॉक्टर, बड़े पद पर आसीन होते हैं, बड़े अधिकारी पद पर आसीन होते हैं। बिजनेस यदि कर रहे हैं तो बड़ा नाम होता है इनका। यदि ट्रैवलिंग लाइन आकर के सीधे आपकी लक लाइन या लाइफ लाइन को कट कर दे, यहाँ तो दोनों को कट करते हुए दिख रहा है, तो मेजर लॉस को शो करता है, वो भी ट्रैवलिंग के दौरान, यानी एक्सीडेंट। आप इसको काउंट कीजिएगा, मेजर लॉस को ये शो कर रहा है। इसके अलावा आपकी हथेली में दो नहीं, तीन ऐसी याद, दो तो काफ़ी मेजर लॉस को शो कर, एक तो बहुत बड़ा लॉस, ठीक है, यदि एक्सीडेंट भी हुआ तो मेजर एक्सीडेंट को ये शो कर रहा है। दूसरा उससे थोड़ा कम, जैसे कि मान लो हेल्थ का कोई प्रॉब्लम आ गया, ट्रैवलिंग करके गए। दूसरा चोरी हो गया, छीना झपटी टाइप, पैसा आप बैंक से लेकर के आए, बीच रास्ते में किसी ने पैसा आपका लेकर के
कोई पैसा लेकर के भाग गया, इस तरह से। यानी कुल मिलाकर के फाइनेंशियल लॉस होगा। यदि मान लो एक्सीडेंट भी होता है तो ऐसा नहीं है कि जान जाने वाला, बच जाएंगे नॉर्मल टाइप। ये एक होगा जहाँ ऐसा लगेगा कि अब गए, इस तरह से फील होगा। और दो बहुत छोटा छोटा लॉस, बहुत बड़ा नहीं। लेकिन हाँ, लॉस के साइन ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा है, 3-4 काफ़ी होता है। यदि मैंने कहा ना कि आप धोखाधड़ी के शिकार हुए होंगे या होंगे, ऐसे मौके आपकी ज़िंदगी में 2 होंगे काफ़ी मेजर वाले। एक तो मतलब उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बस ख़त्म, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब या तो मतलब अब इस धरती पे रहने का मतलब ही नहीं बनता। इतना बड़ा वो धोखा होता है कि आप खुद को संभाल ही नहीं पाते। आपको लगता है कि मैं कभी इस दुख से निकल ही नहीं पाऊंगा, ये वाली बात होती है। दूसरा क्या होगा, दूसरा लॉस तो होगा, धोखा तो लगेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं लगेगा कि धरती को छोड़ने का मन करेगा, इतना बड़ा नहीं होगा वो। लेकिन हाँ, धोखे के साइन काफ़ी तगड़े हैं, 2 हैं वो भी। यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली में बड़ा सा ट्रायंगल का साइन बन रहा हो मर्क्यूरी के माउंट पर, और मर्क्यूरी का माउंट काफ़ी डेवलप हो, जैसे कि आप इनकी हथेली में देख सकते हैं, कमाल का साइन होता है। जिस भी सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ आप अपने देश राज्य को छोड़ करके, अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं या दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो सभी सपने आपके पूरे होते हैं। इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा ही मिल जाता है आपको, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रायंगल का साइन है। तो विदेशी धरती आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होता है आपके करियर के लिहाज से। ड्रम का साइन तो भरा हुआ है आपकी हथेली में, एक हो तब तो मैं बताऊं, कितने सारे हैं। ये जितने भी थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, इससे जो बड़ी आसानी से आप निकल रहे हैं, उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि आपके ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा है, इसीलिए आप बच जा रहे हैं। नहीं तो साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हथेली में हेल्थ इश्यूज़ के। अब ये ड्रम का साइन क्या बताता है, चूँकि ये बन रहा है मून माउंट पर, तो ये आपके इमेजिनेशन को बढ़ाता है, इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। धन के मामले सेम ही है, धन के मामले में तो मतलब आपका तो कोई पकड़ ही नहीं है, आपकी तो बराबरी ही नहीं है किसी के साथ, इस हिसाब से। इसके अलावा इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिव होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। कोई भी काम करने से पहले उस काम का एकदम से ये पूरा सोच लेते हैं, मैप बना लेते हैं दिमाग के अंदर ही कि हाँ, इस काम को ऐसे करना है, स्टेप वाइज ये काम का पूरा मैप तैयार कर लेते हैं अपने दिमाग में। तो इमेजिनेशन काफ़ी अच्छा है इनका। और इसके अलावा ये साइन बाहरी लोगों से मदद बहुत दिलवाता है, बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलेगी। और जब क्योंकि मून माउंट पे बन रहा है तो विदेशी धरती लकी साबित होगा आपके लिए। बाकी सब सेम ही है, ड्रम का साइन सेम ही है, पॉजिटिविटी को शो करता है। और अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट से जुड़ा यदि कोई काम आप कर पाएँ, जहाँ गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे, तो उस काम में आप अच्छा करोगे, उस बिज़नेस में बहुत अच्छा करोगे। आपकी हथेली में गवर्नमेंट जॉब के साइन भी काफ़ी तगड़े हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते थे यदि आप ट्राई करते तो। इस तरह की साइन यदि किसी की हथेली में है तो ऐसे लोगों को दूसरों की प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आती है, फील कर पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम से निकलने का सटीक रास्ता ये सामने वाले को दिखाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा यदि लिटिल फिंगर आपकी हथेली में एकदम से अलग हट के चल रही होती है, इनकी सोचने का तरीका, किसी भी मामले को समझने की समझ आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनसे यदि आप किसी भी मुद्दे को लेकर के बात करें, इनके पास अगर मान लो इनको जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, तभी किसी भी मुद्दे पर ये बोलना पसंद करते हैं। और जब ये बोलते हैं, इनके बोलने का लहजा कहें, वर्क प्लेस की बात चल रही है यहाँ पर, पर्सनल लाइफ की बात नहीं चल रही, क्योंकि पर्सनल लाइफ में तो बहुत बुरा कम्युनिकेशन है आपका। वर्क प्लेस की बात चल रही है, जब आप बोलेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर के, आपके दुश्मन भी आपको सुनेंगे और आपके अंदर अपनी बातों को रखने की, सामने वाले को कन्विंस करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। तो लोग ये तो कहेंगे कि कुछ तो बात है, इनके जैसा कोई नहीं, इस तरह से। और ये किसी को अपना आइडियल नहीं मानते, ये किसी इन्फ्लुएंस नहीं होते, ये भी है। ये कार्बन कॉपी नहीं बनना चाहते, ये चाहते हैं कि मैं जहाँ भी रहूँ, जिस भी काम को करूँ, मैं बस मतलब मैं सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाऊँ, मैं उस फील्ड में मतलब मैं अपने तरीके से जाना चाहूँ। मैं ये नहीं कि तुम उसके जैसे हो, तुम फलाने के जैसे हो या मैं फलाने के जैसे बनना चाहता हूँ, नहीं, ये कभी नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि मैं अपनी फील्ड में अच्छा करना चाहता हूँ, बस। ये लोग ट्रस्ट किसी पे नहीं करते, ट्रस्ट थोड़ा कम करते हैं। ये भी है क्योंकि जब आप कभी, मुझे तो लगता है पास्ट में धोखाधड़ी के शिकार तो ये हुए हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट इशू इनका ये अंगूठा बता रहा है, ये ट्रस्ट नहीं करते किसी पर, अब तो नहीं करते। इसके अलावा इनका प्लानिंग बहुत अच्छा है, प्लानिंग स्किल बहुत अच्छा है, ये प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं। क्योंकि जब आपके मून माउंट पर ड्रम का साइन बन गया तो ऑब्वियस है कि पूरा का पूरा मैप इनके दिमाग में बैठ जाता है। कोई भी काम करना है तो पूरा 1 साल का पूरा मैप बना लेते हैं कि अभी ये करना है, अगले मंथ ये करना है, इस तरह से। तो प्लानिंग बहुत अच्छी है इनकी। प्लानिंग अच्छी होने का कारण क्या है कि मेहनत कम लगती है और सफलता इनको ज़्यादा मिलती है। और ऐसे लोग, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके अंगूठे का स्वरूप बता रहा है कि ये लोग 9 to 5 जॉब से खुश नहीं हो सकते। इनको उस तरह के काम में मज़ा आता है जहाँ डेली चैलेंजेस मिलते हैं, जहाँ डेली कुछ नया करने का मौका मिलता है। तो उस तरह के काम ये लोग बहुत अच्छा करते हैं और उसी काम में टिकते भी हैं।
इसी वजह से इनके काम में चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये बोर हो जाएंगे। अगर मान लो कि ये बिजनेस करने गए और ज्वेलरी का स्टार्ट किया, हो सकता है 4 साल के बाद इनको बोरियत महसूस हो, क्योंकि वही तरक्की, वही सब कुछ, उतना ही पैसा। तो ये चेंज हमेशा अपने काम में लेकर के आएंगे, ताकि स्पार्क बना रहे, चैलेंज मिलते रहे। स्क्वायर के साइन बहुत ज़्यादा जुपिटर के माउंट, प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे आप। जुपिटर का माउंट वीक है, हल्का सा ये सैटर्न की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबान में करवाहट लेकर के आता है, और खास करके फैमिली लाइफ की बात की जाए तो बहुत मुंह बंद के बात करते हैं ये लोग। इनका चेहरा अजीब सा हो जाता है। होता है ना कि जब आप 1 बार 2 बार 3 बार, कोई इंसान एक बार में सारी बातें तो नहीं समझ सकता ना, सबकी अपनी समझने की एक अलग लेवल होता है सबका अपना। अब इनका क्या है कि एक बार में यदि आपने बात नहीं समझी, आपने दोबारा पूछा, तो हो सकता है इनका मुंह बन जाए। ये अपनी फैमिली को मानते बहुत हैं, उनके लिए करते भी बहुत हैं, लेकिन एहसास नहीं करवा पाते। तो फैमिली से बॉन्ड इनका वीक हो गया होगा अब तक। मुझे नहीं लगता कि इनको कभी ऐसा लगता होगा कि कोई रिश्ता बड़ा परफेक्ट इनको मिला है। नहीं, इनको हर रिश्ते में खामी समझ में आती है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इसे बेहतर डिजर्व करते थे। ये है। इसके अलावा क्या है, हाँ, बाकी यहाँ तक मैरिज लाइफ की बात की जाए तो वो बड़ा शानदार रहने वाला है आपका। वहाँ दिक्कत नहीं होगी। आपकी लाइफ पार्टनर आपको समझेगी बहुत, आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो समझ जाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप किस बात से नाराज़ हैं। इसके साथ ही मन की बात को मन में रखने की आदत है इनकी। ये अपनी बात को किसी के भी सामने खुल करके नहीं कहते, शेयर करना नहीं चाहते कि इनके मन में क्या चल रहा है। और साथ ही अगर कोई बात इनको बुरी लग गई तो उसी वक्त रिएक्ट नहीं करते, समय लगता है इनको। अगर ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला खुद ही समझ जाए। अब सामने वाला अंतर्यामी तो है नहीं, वो तो रिपीट करेगा ही उस बात को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार। यदि वो सामने वाला व्यक्ति उसी बात को रिपीट किया जा रहा है, तो एक वक्त के बाद इनका गुस्सा बाहर निकलता है, और बड़े अमाउंट में निकलता है, क्योंकि वो जमा पूंजी है, बहुत वक्त से जमा किया हुआ गुस्सा है। तो इनका व्यवहार इनके अपनों को, उस व्यक्ति को, इनके आसपास के लोगों को, इनके दोस्तों तक को अनप्रेडिक्टेबल लगता है। ये काफ़ी मिस्टीरियस व्यक्ति लगते हैं सामने वाले को, और इस वजह से इनकी खुद की फैमिली के लोग भी इनसे बात करने से कतराते हैं, घबराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल देंगे, ये किस तरह से इनका रिएक्शन आएगा। ये भी है। ट्रायंगल का साइन यदि वीनस माउंट पर बन रहा है, ऐसे लोगों के जीवन में लग्जरी से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है, और काफ़ी शान और शौकत से ये लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, बहुत शान और शौकत से। आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है इनकी हथेली को देख करके, तो ये जहाँ भी रहते होंगे कंफर्ट की सभी चीज़ें इनके घर में होंगी, और अपने घर को सही तरीके से रखना भी इनको अच्छा लगता है। यानी ब्रांडेड चीज़ें हो घर के अंदर, घर बड़ा सही से रहे, सजा सवरा रहे, ये इनको अच्छा लगेगा। क्योंकि डिसिप्लिन है ये। जो चीज़ें जहाँ से उठाई वहीं पर रखो। पेन रखने का एक कॉर्नर होगा इनका, कागज़ रखने का अलग कॉर्नर होगा, कपड़े सलीके से रखते होंगे, ये इस तरह से होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को भी ये मिस नहीं करते हैं। हाँ, रिस्क टेकिंग नेचर बहुत है, रिस्क बहुत लेते हैं, और खास करके पर्सनल लाइफ में तो काफ़ी रिस्क लिया होगा इन्होंने। रिस्क टेकिंग नेचर बहुत है। तो इस वजह से क्या है कि ऐसे लोग अपने आप को बिना वजह मुसीबत में डाल देते हैं। और बिज़नेस भी करना अगर इन्होंने चाहा होगा या चाहेंगे, तो मान लो इन्होंने बचत कहते हैं ना उसको, वो बैंक बैलेंस जिसको बनाते हैं, बचत ही होती है ना। मान लो जॉब करके इन्होंने 15-20 करोड़ रुपए जमा कर लिए। अब बिज़नेस करने की बात आएगी तो हो सकता है ये पूरा का पूरा अमाउंट लगा दें, उस वक्त ना सोचे कि ये क्या कर रहे हैं। तो होता है ना कि जब आप बिना सोचे अगर किसी काम को करते हैं, तो 2% हो सकता है वो काम आपको फ़ायदा दे, लेकिन 98% वो काम आपको फ़ायदा नहीं देता है। तो पैसा डूबने के चांस कितने बनते हैं वहाँ पर? 98, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कुछ। और 2% ऐसा चांस बनता है जहाँ वो चीज़ें आपको फ़ायदा दे दे, तो वो तो वही तुक्का लगने वाली बात हो जाती है। तो रिस्क टेकिंग नेचर बहुत ज़्यादा है आपका। सोच समझ करके पैसे लगाने हैं आपको बिज़नेस में, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो, या अभी भी कर रहे हैं तो। रिस्क बहुत लिया होगा। हेल्थ की प्रॉब्लम तो है आगे, हेल्थ इश्यूज़ तो हैं। वर्क प्लेस पर एक चीज़ क्या दिख रही है कि काफ़ी, क्योंकि माइंड लाइन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लाइन बन नहीं रहा है, तो वर्क प्लेस पर आपने अच्छा किया है ज़िंदगी में, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम है इन फ्यूचर भी काम को लेकर के नहीं है, हेल्थ को लेकर के है। ड्रम का साइन आपके जुपिटर के माउंट पर भी यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, और अच्छी बात यह है कि क्रॉस के साथ बन रहा है। साइन ही ना हो, मतलब इतने साइन एक हथेली में, इतनी ज़्यादा ड्रम के साइन मैंने नहीं देखे हैं, पहली बार मैं देख रही हूँ। यदि जुपिटर के माउंट पर किसी के ड्रम का, ये सबसे बेस्ट वाला होता है, जुपिटर के माउंट पर यदि किसी के ड्रम का साइन बन गया, ऐसे लोग बड़े पद पर बैठते हैं, या ये लोग बड़ा पद हासिल करते हैं। यदि कंपनी में भी हैं तो बड़ा पद मिलेगा, और बिज़नेस भी यदि कर रहे हैं तो इनके अंडर काम करने वाले लोगों की संख्याएँ बहुत होती है।
और इसके अलावा क्योंकि इनकी हथेली में ये ड्रम का साइन भी है और क्रॉस का साइन भी है, अगर ये मान लो अट्रैक्शन हो इनका आध्यात्म की तरफ आ जाएं, या मान लो ये एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखने लग जाएं, पालमिस्ट्री में रखने लग जाएं, तो कम टाइम में इनको सफलता बहुत मिलेगी, क्योंकि ये साइन इनके अंदर जन्मजात वो खूबियाँ लेकर के आया है। इनको किसी भी चीज़ को सीखने में, खास करके अगर वो एस्ट्रोलॉजी, पालमिस्ट्री, मिस्टिकल साइंस से जुड़ा हो, कम टाइम में ये अच्छी बहुत ज़्यादा सीख लेंगे। मतलब मान लो कि अगर कोई इंसान 4 साल 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, ये 6 माह में उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उस चीज़ को, उस फील्ड को समझ जाएंगे, उस विषय को समझ जाएंगे और उनसे ज़्यादा कामयाब भी हो जाएंगे। ये है इनके अंदर। अच्छा, आपके संपर्क में बड़े बड़े अधिकारी आ सकते हैं, आए होंगे, आते हैं ऐसे लोगों के संपर्क में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है, इसने बहुत कामयाबी हासिल की है, इनकी समझ बहुत है। यानी बड़े तबके के लोग, इनसे बड़े बड़े पद पे आसीन लोग, इनसे बड़े ज़्यादा सक्सेसफुल लोग भी इनकी बात को सुनना पसंद करते हैं। उनकी नज़र में इनका तजुर्बा उनसे ज़्यादा अच्छा है, उनकी नज़र में उनसे ज़्यादा ज्ञानी ये होते हैं। ये वाला साइन जिनकी भी हथेली में होता है, ये सन और सैटर्न के बीच में कनेक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कनेक्शन यदि आपकी हथेली में बन गया तो ज़िंदगी में 2 मौके ऐसे मिलेंगे जहाँ अचानक आपका भाग्योदय होगा। तो ऐसे लोगों के लिए लॉटरी का लगना, ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपने किया और वो बहुत पॉजिटिवली आपको रिजल्ट दे गया, इस तरह का होता है। तो ज़िंदगी में 2 बार ऐसे मौके आपको मिलेंगे जहाँ आपको लगेगा कि उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा आपको किस्मत ने दिया है। हाँ, 2 मौके वो आपके सन माउंट पर भी दिख रहे हैं। ये चीज़ तो है। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, भगवान के प्रति आस्था भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। यदि आपके लकलाइन की बात की जाए तो वो मून माउंट से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। लकलाइन यदि मून माउंट से स्टार्ट हो रहा है और वो राहु के माउंट पर जाकर के ख़त्म भी हो रहा है, तो ये बताता है कि एक तो बाहरी लोगों की मदद आपको मिलती है, नज़र बहुत लगती है, सोल आपका वीक होता है, इसके लिए आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोल आपका वीक है। नज़र, कोई किसी की कामयाबी से खुश नहीं होता, आप भी नहीं होंगे। अगर आपका कोई अपना कामयाब हो जाए, पराये को तो छोड़ो, अपना भी कामयाब हो जाए तो आप खुश नहीं होंगे। तो ये ह्यूमन नेचर है, इसको हम नहीं हटा सकते। बट आपको अगर ये पता चल गया कि आपको नज़र बहुत लगती है, तो आप अपनी प्लानिंग को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। पहले उस प्लान को वर्कआउट होने दीजिए, देन आफ्टर उसको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा जब आप सफलता के नए आयाम को छूना स्टार्ट कर दोगे। अपने मुंह से अपना बखान नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि राहु पे आकर के आपका लक लाइन स्टॉप हो गया, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती की वजह से आपने अपने करियर को पास्ट में डिस्टर्ब तो किया है। आपकी गलती की वजह से आपके पास्ट में आपका लक कुछ वक्त के लिए आपको रुका हुआ महसूस हुआ होगा। दूसरी लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है माइंड लाइन से। बड़ी शार्प माइंड होते हैं लोग, बहुत तेज़, वेरी इंटेलिजेंट, और मतलब अपने दिमाग से दिमाग की कमाई खाते हैं, इतना याद रखना। अब आप कहेंगे दिमाग की कमाई तो सभी खाता है, नहीं, ये ऐसे काम से जुड़ते हैं जहाँ डेली इनको दिमाग लगाना होता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि डेली इनको चैलेंज देने वाला वर्क मिलता है और उसको फेस करते हैं और कमाई अच्छी करते हैं ये लोग। कभी कभी क्या होता है, यदि डिप्रेशन वाला माहौल इनकी ज़िंदगी में तुरंत बन जाता है, प्रॉब्लम छोटी भी है तब भी ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए। जैसे प्रॉब्लम आई, उस वक्त इनको लगता है कि अब इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे, तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 12 घंटे 15 घंटे के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन तुरंत फिर उससे निकल भी जाते हैं। तो ये जन्म जाता है। और साथ ही पानी का खतरा रहेगा, आपको पानी से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा। शनि का पर्वत ठीक है, डिप्रेशन का माहौल होता है, लेकिन एक्सट्रीम वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, वो पास्ट लाइफ में था। हाँ, इस लाइफ टाइम में भी क्या है कि थोड़े से जेलस तो आप अभी भी हैं, बहुत, हाँ, थोड़ी सी जेलसी तो है आपके अंदर। इमोशंस पे कंट्रोल तो अभी भी नहीं है आपके, बिल्कुल भी नहीं है। कंट्रोल में रखें इमोशंस को, ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। ऐसे लोग दूसरों के लिए करते बहुत हैं, उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला भी करे मेरे लिए। क्रॉस का साइन बन रहा है मार्स माउंट पे यदि क्रॉस का साइन बन गया, व्हीकल से, इलेक्ट्रिसिटी से, फायर से ख़तरा रहता है, बहुत ख़तरा रहता है। ये वाली साइन जिनकी भी हथेली में है, बेबीज़ को लेकर के प्रॉब्लम होती है। जैसे कभी कभी लेट बेबी पैदा हुआ या बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ा बीमार है, इस तरह से। आध्यात्म से जुड़ेंगे आप,
आपकी हथेली में जुपिटर के माउंट पर इस पिक में साफ तौर पर ये साइन दिख रहा है, टेम्पल का साइन है। ये लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं। अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि वो मतलब बैठ करके खूब सारा पूजा पाठ कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं ये लोग, पैसा खर्च करते हैं। जितनी कमाई इनकी होती है उसका 5%, 10% हिस्सा ये जन कल्याण पे खर्च करते हैं। और ये अपने जीवन में एक मंदिर का निर्माण अवश्य करवाएंगे, आप करवाएंगे। अब आपका फ्यूचर प्रिडिक्शन मैं आपको बताती हूँ। आपने पूछा शादी कब होगी, 2025 के एंड या 2026 के अप्रैल से लेकर के मई से पहले। एंड में जाना है, अप्रैल मई से पहले आपकी शादी होने की मतलब शादी होनी है, वो तो तय है। ठीक है, लाइफ पार्टनर काफ़ी अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। और यहाँ से ज़िंदगी और भी ज़्यादा आपकी बेहतर हो जाएगी, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना स्टार्ट कर रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। हेल्थ प्रॉब्लम कंटिन्यू है 2025 में। इस खुशी से पहले आपको हेल्थ इश्यूज इंक्रीज होता हुआ फील होगा, या हो सकता है कुछ नया ऐड हो हेल्थ प्रॉब्लम में। इस ये जो खुशी आपको मिल रही है ना 2025 के एंड में जा करके या 2026 के मिड में, ये जो बड़ा चेंज आ रहा है। और एक चीज़ क्या है कि इस दरमियान वो जो खुशी आपको मिलेगी वो एंड में है, लेकिन अभी से लेकर के 2025 के मिड से पहले एक छोटी खुशी आपको मिल रही है। वो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी खुशी है, लेकिन लाइफ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन 2025 के एंड में जाकर के या 2026 के अप्रैल से पहले लाइफ चेंज हो रहा है, यहाँ बड़ा शिफ्ट आ रहा है लाइफ में। तो ऑब्वियसली बात है कि शादी आपकी हो रही है। ओके, 2027 में भी बड़ा शिफ्ट आ रहा है, वहाँ भी बहुत पॉजिटिव है। हेल्थ इश्यूज कंटिन्यू हैं, उसको ऐड करके चलिए, वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2026 में थोड़ा ज़्यादा और 2029 के मिड के बाद वो मेजर हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होगा, जहाँ 3 से 4 साल के लिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से रुक जाएगी। तो बैड न्यूज़ है आपके लिए, और ये मुझे खुद भी कहने में बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद से ही कोशिश करती हूँ कि वो प्रॉब्लम मिनिमम मुझे दिखे। मिनिमम दिखता है तो मैं बस यूं ही कह के निकल जाती हूँ कि प्रॉब्लम है। जब मुझे लग रहा है कि मेजर है, बड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे कहना पड़ेगा वो कि बड़ा प्रॉब्लम है ये। और ऐसा प्रॉब्लम है कि जहाँ ज़िंदगी को वो रोक रहा है, कम से कम 3 साल तो मिनिमम वो रोकता हुआ दिख रहा है। आपको रेमेडीज़ जो भी मैं प्रोवाइड करूँगी, प्लीज़ आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, नहीं तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। और हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं, ये भी दुख की बात है। तो आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर कर्मा, बिकॉज भगवान शिव आपको देख रहे हैं। तो भगवान शिव को गलत चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, वो बड़े सीधे साधे देवता हैं। उन्होंने अभी तक आपको बहुत सेव किया है, अब आपको आपका कर्मा सेव करेगा। तो कर्मा पे फोकस करना है। अपनी कमाई का 1%, जितनी भी कमाई हो आपको, अभी तो फिलहाल इतना ही करो आप, क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत होगी। 1% हिस्सा जन कल्याण पे खर्च कीजिए आप। और दूसरी चीज़ ये कि रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उसको। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि अभी से लेकर के 2025 के शादी की बात की जाए तो 2025 का एंड या 2026 के मिड से पहले बड़ी खुशी, 2027 के बर्थ मंथ से पहले भी बड़ी खुशी। ठीक है, करियर में आप शाइन करते दिख रहे हैं। हेल्थ आपका डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है टाइम के साथ, हेल्थ इश्यूज बढ़ता दिख रहा है 2025 में। या तो हो सकता है यही प्रॉब्लम कंटिन्यू हो या कुछ ऐड हो, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम आपको हो। शादी के दरमियान भी कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, मतलब वो कंटिन्यू है सर, उसको कुछ नहीं कर सकते हम, वो कंटिन्यू जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि 6 माह स्ट्रिक्टली आपको रेमेडीज़ फॉलो करने हैं, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। फिर आपको अपनी पाम की पिक मुझे भेजनी है। देन आफ्टर उसके बाद मुझे उस रेमेडी को कितना कंटिन्यू रखना है, रोकना है, कुछ और ऐड करना है, वो मैं आगे देखूँगी। और दूसरी चीज़ ये है, चलो ये तो मैंने बता दिया आपको। इनर मास वीक है आपका, बहुत स्ट्रांग नहीं है। आउटर मास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, एनर्जी की भी कमी है आपके अंदर। तो कभी भी कंपेयर मत करना कि फ़लाने ने इतना काम किया या फ़लाने ने मान लो कुछ ज़्यादा खा लिया पी लिया तो उसको तो दिक्कत नहीं, मुझे नहीं आएगी। नहीं, आपको बहुत आएगी, आपको बहुत आएगी, क्योंकि आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो आगे चल करके ये वीक होता हुआ दिख रहा है, तो दिक्कत है। करियर में बहुत शाइन कर रहे हो, लेकिन हेल्थ ख़त्म हो रहा है आपका। और फिर उस हेल्थ को मतलब ये जो 29 के मिड से हेल्थ ख़त्म हो रहा है, फिर उसको आप वापस पाते हुए दिख रहे हैं आफ्टर 3 ईयर। यस, तो वो है वर्क, लेकिन चल रहा है, वर्क नहीं रुक रहा, आपका काम तो आपका चल रहा है। चलो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। तो बाकी थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा कलर अच्छा है या कौन सा नंबर आपके लिए लकी है। आपके लिए अनलकी रहने वाला जो नंबर है वो होगा 6, 8 और बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा 9 का साइड इफेक्ट रहेगा। तो मेनली ये दोनों है। 9 को आप मजबूरी में यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अप टू यू। तो 6, 8 मेनली आपके लिए मोस्ट अनलकी नंबर होगा। दूसरी चीज़ ये कि यदि लकी नंबर की बात की जाए तो 1 और 3,
ये बहुत लकी है, खास करके 1 तो बहुत ज़्यादा लकी है आपके लिए। 1 जैसे मैंने कहा तो याद रखना कि जैसे 28 है तो ये भी 1 ही आएगा। मंथ की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आप क्या वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एनालिसिस में व्हाट्सएप के ज़रिए बता दूँगी। कलर की बात की जाए, आपके लिए लकी कलर रहने वाला है येलो, लकी रहेगा आपके लिए। येलो का कोई भी शेड, गोल्डन कलर काफ़ी लकी रहेगा, वो मेरे इसमें नहीं है रिकॉर्डिंग, मतलब ये जो एडिट करने वाला सिस्टम है इसमें गोल्डन कलर नहीं है, तो आप गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यानी येलो का कोई भी चीज़ अपने पास रखें, गोल्डन कलर का कोई भी चीज़ अपने पास रखें। अनलकी कलर की बात की जाए तो ब्लैक बहुत ज़्यादा अनलकी होगा आपके लिए और ग्रीन अनलकी होगा। डार्क कोई भी कलर, बहुत ज़्यादा डार्क, जहाँ पे ब्लैक का थोड़ा सा भी शेड आ गया वो आपके लिए अनलकी हो जाएगा। ब्लैक कलर का आप क्लॉथ बिल्कुल भी वेयर नहीं करना है आपको, ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं आपके हथेली में। एक चीज़ और है कि आपकी तासीर बहुत गर्म है, आपके पेट की तासीर बहुत गर्म है। तो जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, नॉन वेज हो गया, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे स्किन का प्रॉब्लम आना, पेट से संबंधित दिक्कतें, तासीर बहुत गर्म है, तो जब तासीर पेट की गर्म होती है तो किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, बस ये है आपके पाम का एनालिसिस वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि कोई सवाल आपका जवाब नहीं मिला है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।